तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान। ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हाशमी, प्रोग्राम पाक वतन के साथ। आज हमारा जो प्रोग्राम है 14 अगस्त के सिलसिले में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और मिर्ज़ा सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक मोतबर अदारे के ऑनर हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले वो अपने अदारे का तारुफ करवाएंगे, अपना करवाएंगे, बाद में हम दूसरी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल है, कैसे? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह, पहले भी हम आए, बहुत अच्छा सेटअप है। इसकी ज़रा थोड़ी सी नाज़रीन को अपनी डिटेल बता दीजिए ताकि आने वाले को ज़रा आसानी हो जाए। जी इस तरह के वर्ल्ड ब्रिज कंसल्टेंट को अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 साल हो गए हैं। मार्केट में एक अच्छी सर्विस स्टडी अब्रॉड के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों को पाकिस्तान से भिजवाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह सुबहाना का फजल करम, नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम और मेरे माँ बाप और दोस्तों की, बहन भाइयों की दुआएं हैं और मेरी टीम की अनथक मेहनत और कोशिश है। अच्छा, आप मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि अभी 14 अगस्त आ रहा है, इस हवाले से हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये मुल्क हमें कैसे मिला, कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी है, क्या आसान तरीके से मिला है हमें? सर बात यह है कि मेरी फैमिली ख़ुद माइग्रेटेड है, ठीक है। हमारे बड़ों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, ठीक है। कुछ हमारे ख़ानदान, हमारा सब कुछ लुट पुट के हम इस वतन अज़ीज़ में पहुँचे, ठीक है। तो ये देखें, इसका दर्द तो हम समझ सकते हैं ना। कभी हमें जब 1947 की बात आए तो हमारे घरों में जब ये बात होती है कि हमारा ये था वो था, तो ये चीज़ें डेफिनेटली बड़ी तकलीफ़ दें थी, ठीक है, ज़ाहिर है। लेकिन इस वतन अज़ीज़ के लिए ये वतन तो हमारी जिंद जान है। और मैं ये कहूँगा कि वतन से मोहब्बत आपका ईमान का हिस्सा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वतन से हमारी मोहब्बत है। हमारा मरना जीना यहाँ पे है, ठीक है, इस वतन अज़ीज़ के लिए। और ये वतन अज़ीज़ हमें अपने बच्चों की तरह प्यारा है। मिर्ज़ा साहब आप ये बताएं कि ये जो मुल्क को कुछ अनासर घुन की तरह खा रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें बात ये है, मैं सबसे यही कहूँगा कि अपना जो घर होता है ना, उसकी कदर कर लें, ठीक है। जब आप अपने घर के शेर को सलामत रखते हैं ना, तो बाहर के कुत्ते बिल्ले आपको दबा नहीं सकते। तो बेहतर है कि आप अपने वतन अज़ीज़ की कदर करें। ये दिन रोज़ नहीं आते। बड़ा मैं खुद कहता हूँ हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुबहाना ने हमें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया है। और इसके लिए तो, इसके साथ तो हमारी दिल, दिमाग, सांस, हर चीज़ धड़कती है भाई। आखिर में न्यू जनरेशन को आप इस मुल्क को आगे इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को और प्लस अपने तमाम नौजवान नस्ल को, अपने साथियों को, भाइयों को, बच्चों को, सबको ये कहूँगा, देखें नेक नीति से और इंतहाई लगन से अपना काम करेंगे ना तो मंजिल दूर नहीं है। आपका वतन अज़ीज़ है, इसमें इतना पोटेंशियल है। मैं कहता हूँ कि मैंने दुनिया घूमी लेकिन मेरे वतन जैसा कोई नहीं है, इसलिए अपने वतन की कदर करें।
शुक्रिया। आखिर में 14 अगस्त के दिन को ये प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, उसमें कोई पैगाम? इसमें मैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी तशरीफ़ फरमाएँ उन सबको मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला मेरे वतन अज़ीज़ को सलामत रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।